हेलो फ्रेंड्स, सिद्धांत पवार आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता है। तो दोस्तों, टुडेज टॉपिक इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डे 4। इस सीरीज़ में अपन बात करने वाले हैं कुछ रूल्स की। जो रूल्स आपने देखे हैं उन्हीं सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जो अपना पहला रूल है आज का वो रहेगा अपना, जब सेंटेंस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिले कि सेंटेंस का स्टार्टिंग पार्ट जो है, इट मीन्स वर्ब और नाउन से पहले का जो पार्ट है, अगर वो आपका इन दोनों ही ऑप्शंस में से कोई एक आता है, दैट इज़ अगर पहली सीरीज़ के अकॉर्डिंग आपको या मोस्ट ऑफ मिले, ऑल ऑफ मिले, सम ऑफ मिले, या ए लॉट ऑफ मिले, लॉट्स ऑफ मिले, मेजॉरिटी ऑफ मिले, माइनॉरिटी ऑफ मिले, या फिर आपको 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, 3/4 ऑफ या हाफ ऑफ, ऐसी अगर कंडीशन में आपको सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो मिलता है, तो अब क्या करने वाले हैं उस सीरीज में, अगर इनके बाद में आपको सिंगुलर नाउन देखने को मिल रहा है, इनके बाद में अगर आपको सिंगुलर नाउन देखने को मिल रहा है, तो आप उसके बाद में जो वर्ब यूज़ करेंगे वो भी सिंगुलर वर्ब ही होगी, ठीक है। और इनके बाद में अगर आपको प्लूरल नाउन देखने को मिल रहा है, तो प्लूरल नाउन के बाद में जो वर्ब यूज़ होगी वो भी अपनी प्लूरल नाउन ही होगी, ठीक है। इस चीज़ को अपन और अच्छे से समझेंगे इन एग्जाम्पल्स के द्वारा। आप देखिए कि कैसे हमारा जो सिंगुलर वर्ब है सिंगुलर नाउन के साथ में आएगा और कैसे अपना जो प्लूरल नाउन है वो प्लूरल नाउन के साथ में यूज़ होता है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल आप देखेंगे, लॉट्स ऑफ द मनी वॉज स्टोलन और वर स्टोलन फ्रॉम द बैंक। इस सेंटेंस को आपने देखा, अपनी सबसे पहली जो अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी कि जो नाउन है द मनी, जो अपना नाउन है, उससे पहले आपने देखा कि एक वर्ड यूज़ हुआ है लॉट्स ऑफ। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपने माइंड में एक चीज़ जानी चाहिए कि जो मनी है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। कैसा होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल। जब सिंगुलर ये नेचर में है तो इसके साथ में जो वर्ब यूज़ होगी वो भी सिंगुलर इन नेचर ही होगी। इट मीन्स यहाँ पे वॉज स्टोलन आएगा, ना कि वर स्टोलन। क्लियर? तो इसके बाद में जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक वर्ड मैंने यूज़ करा है, क्या? फ्रॉम द बैंक। तो यहाँ पे जो बैंक है ये अपन अगर एज ए नाउन देखेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग होता है या तो कोई इंस्टीट्यूट जो आपको पैसों का लेन देन, इट मीन्स जहाँ पे आप अपने पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे अपन बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट जो अपना है इसका एक मीनिंग और बनेगा, दैट इज़ किनारा। जब कभी अपन नदी के किनारे की बात करें या किसी और वाटर के सोर्स की बात करें, उनका जो किनारा होता है उनको भी अपन क्या बोलते हैं? बैंक, ठीक है। सेकंड अपना जो इनको एज ए वर्ब देखेंगे तो बैंक मीन्स होता है टू ट्रस्ट अपॉन। अगर हम किसी के ऊपर विश्वास दिखाते हैं, किसी के ऊपर यकीन करते हैं, तो वो भी अपना ट्रस्ट मीन्स विश्वास क्या दिखाता है आपको कि जो ट्रस्ट है वो भी अपना क्या कहलाएगा? बैंक कहलाता है। दैट इज़ वाई जब हम बैंक पे ट्रस्ट करते हैं तभी अपन वहाँ पे क्या करते हैं? बैंक अपॉन करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन करते हैं। क्लियर? तो सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए, लॉट्स ऑफ द बुक्स हैव और हैज़ बीन टॉर्न बाय माई एंग्री ब्रदर। टॉर्न मीन्स होता है फाड़ दिया जाना, ठीक है। तो जो लॉट्स ऑफ है इसके तुरंत बाद में आपने क्या यूज़ करा है? प्लूरल नाउन। जब प्लूरल नाउन मैंने यूज़ करा है तो इसके बाद में जो वर्ब यूज़ होगी वो भी प्लूरल इन नेचर ही होगी। इट मीन्स यहाँ पे हैज़ और हैव में से अपने को यूज़ करना है, वो क्या है? अपना हैव, ठीक। चलिए, तो आई होप ये दोनों रूल्स आपको समझ में आए होंगे कि सिंगुलर वर्ब कब यूज होगी, प्लूरल वर्ब कब यूज होगी। नेक्स्ट रूल आप देखेंगे, ए नंबर ऑफ एंड सेकंड द नंबर ऑफ के ऊपर अपने को क्वेश्चन देखना है, ठीक है। रूल नंबर 10 जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, दैट इज़ जब कभी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से हो कि आपको वर्ब को यूज़ करना है, ठीक है, और वहाँ पे प्लूरल नाउन दे रखा हो दोनों ही जगह पे, अगर ए नंबर ऑफ के साथ में भी प्लूरल नाउन आता है, द नंबर ऑफ के बाद में भी प्लूरल नाउन आता है,
तो ए नंबर ऑफ मीन्स होता है वैसे बहुत से, ठीक है। इट मीन्स संख्या में अगर कोई चीज़ अधिक है जिसको अपन ये कह सकते हैं कि ये बहुत सारे की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल आप देखेंगे फिर समझना, उससे पहले अपन कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे। क्या कहता है आपको कि अगर मैं कहूँ ए नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आता है, तो जो प्लूरल नाउन आया उसके बाद में प्लूरल वर्ब यूज़ होगा कब? जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा? ए नंबर ऑफ, ठीक है। सेकंड जो अपना है द नंबर ऑफ अगर आता है तो इसके बाद में अपना प्लूरल नाउन होगा और उसके बाद में अपनी जो वर्ब है वो सिंगुलर इन नेचर यूज़ होगी, ठीक है। ए नंबर ऑफ लेके आता है अपना प्लूरल नाउन को, द नंबर ऑफ अपना लेकर के आता है सिंगुलर वर्ब को, ठीक है। लेकिन दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है कि ए नंबर ऑफ के बाद में भी जो नाउन है वो प्लूरल होगी और द नंबर ऑफ के बाद में जो नाउन है वो भी अपनी प्लूरल होगी, ठीक। इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए अपन इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे और इन एग्जाम्पल्स के थ्रू जा करके अपन पता करेंगे कि इज़ द रियली दिस कंसेप्ट इम्पोर्टेंट, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो इस क्वेश्चन से अपन देखेंगे। A number of financial institutions provide different types of loan at attractive rate of interest, ठीक। ये जो अपना एग्जाम्पल है इसमें अपन ने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का ट्राई किया है कि जब कभी भी ए नंबर ऑफ के बाद में कोई नाउन आएगा तो वो प्लूरल इन नेचर होगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है प्लूरल नाउन है, इसके बाद में जो वर्ब यूज़ की गई है दैट इज़ प्रोवाइड। तो प्रोवाइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है? प्लूरल होती है, ठीक। तो यहाँ पे जो अपना रूल फर्स्ट है कि ए नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब वो बिल्कुल फिक्स बैठ जाता है कि हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्या है अपनी करेक्ट, ठीक है। सेकंड जो अपना कॉन्सेप्ट था कि द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब को अपने को यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखेंगे फिर अपन इसको भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि हाँ ऐसा अपने कॉन्सेप्ट में होता है, ठीक है। देखिए, द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन इंडिया। एग्जाम्पल क्या कहता है आपको? द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, द नंबर ऑफ के बाद में जो प्लूरल नाउन है अपना दैट इज ड्रग एडिक्ट्स। इट मीन्स जो ड्रग एडिक्ट्स की संख्या है, ड्रग लेने वालों की जो संख्या है, उसके बाद में जो वर्ब यूज़ होगी वो अपनी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे जो वर्ब मैंने यूज़ करा है दैट इज़। इट मीन्स अपना जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन इंडिया। हेयर इज अ फ्रेज दैट इज लीप्स एंड बाउंड्स एंड इट मीन्स व्हेन समथिंग ग्रोज रैपिडली, जब किसी चीज़ की जो वृद्धि करने की मात्रा होती है, किसी चीज़ के जो ग्रो करने की जो मात्रा होती है वो अगर रैपिड होती है, रैपिडली होती है, तेज़ी से होती है, तो वहाँ पे अपन फ्रेज यूज कर सकते हैं क्या? लीप्स एंड बाउंड्स। इस फ्रेज को अपन बारिश की बूंदों के साथ में भी यूज कर सकते हैं कि जो बारिश की बूंदें हैं वो लीप्स एंड बाउंड्स में आ रही हैं। इट मीन्स तेज़ी से आ रही हैं। जब कभी आपने नोटिस किया होगा कि बारिश की बूंदें थोड़ा आपको फटाफट से भिगो रही हैं, इट मीन्स बारिश की जो बूंदें हैं वो इन क्वांटिटी, उनकी जो मात्रा है पानी गिरने की वो अपना थोड़ा तेज़ी से आ रही है। इट मीन्स उनका जो फ्लो है, उनका जो नीचे गिरने की जो कैपेसिटी है वो क्या है? थोड़ी तेज़ है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे 4 रूल्स को डिस्कस करा है। फर्स्ट वन क्या था आपको कि जो देखेंगे आप वापस से इनको, मोस्ट ऑफ के बाद में, ऑल ऑफ के बाद में, सम ऑफ के बाद में, अलॉट ऑफ के बाद में, मेजोरिटी के बाद में, मेजोरिटी ऑफ के बाद में, माइनॉरिटी ऑफ के बाद में, और 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, 3/4 ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद, हाफ ऑफ के बाद में जो सिंगुलर नाउन आती है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, प्लूरल नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। इसके अलावा अपना जो ए नंबर ऑफ है या द नंबर ऑफ है, द ए नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन, सिंगुलर प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का यूज़ अपन करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको थोड़ा अच्छे से ज़्यादा समझ में आया होगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने ज़्यादा रूल्स को
क्या नहीं करा, इंक्लूड नहीं करा है, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर, बाय।